सज्जनों, जब इस प्रकार की वार्ता भोजराज जी ने श्रवण की तो उन्होंने मीरा जी के लिए अलग ही महल खुलवा दिए, जिससे कि मीरा जी की भक्ति में कोई अड़चन न आए। और ऐसा ही हुआ। अब मीरा जी अपनी भक्ति करने लगी और मीरा जी जब अपने भवनों में भक्ति करने लगी तो एक समय वह आया कि भोजराज जी नहीं रहे। भोजराज जी वीर गति को प्राप्त हो गए एक युद्ध में। अब तो मीरा जी की जो एक कड़ी थी जिससे वह सारे रिश्तों से जुड़ी हुई थी, वो कड़ी ही टूट गई, यानी कि मीरा जी विधवा हो गई। अब तो मीरा जी को किसी का कोई मोह ही नहीं रहा। अब तो मीरा जी अपने भवनों में बड़े आनंद से, बड़े जोर शोर से ठाकुर का संकीर्तन किया गया। प्रभाव ये हुआ कि मीरा जी का कीर्तन सुनकर के बड़े बड़े संत आने लगे, संतों की भीड़ भवनों में होने लगी। राजभवन नहीं रहा, वो राज मंदिर हो गया। अब मीरा जी का ये टोली संतों की सब जगह प्रचार प्रसार करने लगे कि मीरा जी कोई साधारण नहीं, महान भक्ता है। अब तो महलों के आगे भीड़ लगने लगी। मीरा जी का सत्संग सुनने के लिए, कीर्तन का आनंद लेने के लिए बड़े दूर दूर से संत आने लगे और संतों की भीड़ लगी रही मीरा जी के भवनों में। लेकिन यह बात राणा जी के ही विमात्र बंधु विक्रम सिंह जी को अच्छी नहीं लगी और वह क्या निर्णय लेते हैं, आए हम दर्शन करें। मीरा जी अपने भवनों में गिरधर को मना रही हैं, गिरधर को रिझा रही हैं। पायो जी मैंने राम रतन पायो जी में राम रतन धन पायो जी क्या हो रहा है ये कोई रंगमंच है क्या जो यहाँ नृत्य का अभिनय हो रहा है? इस तरह से बाबा जी के साथ नाचना गाना रोना धोना क्या तो भाई ये शोभा दे रहा है? विचार करके देखो, अपने माता पिता के यहाँ तो पुत्री के नाम से, राजपुत्री के नाम से जानी जाती थी, लेकिन यहाँ तुम्हारी ससुराल है और यहाँ तुम्हें राजरानी के नाम से, राजवधू जी के नाम से जाना जाता है। और राजवधू जी का स्थान कहाँ होता है? महलों का पर्दा, न कि ये खुला हुआ मैदान, खुला हुआ जंगल। क्योंकि आज जरा महलों की दीवार से बाहर झांक करके देखो, तुम्हारे साथ की सखियां तुम्हारे नाम पर धूल उछाल रही है। क्योंकि आज मारे सर्व के दबी जा रही है। ये राजभवन है, न कि राज्यों की धर्मशाला है। क्योंकि यहाँ बाबा जी को साथ में लेकर के तुम नाच रही हो, गा रही हो। राणा मीरा सो कही सुन मीरा हमारी बात, साधुओं की संगत छाड़ दे, तेरी सखियां सब साक्षात शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या कहा राणा जी, मैं इन साधु संतों के साथ में नाच रही हूँ, उनके साथ में गा रही हूँ, तो मेरी संगी सखियां मेरे नाम पर कीचड़ उछाल रही हैं। परंतु राणा जी,
क्या मैं किसी का अपमान कर रही हूँ, क्या कोई बुरा कर रही हूँ या किसी को अपशब्द बोल रही हूँ? मैं तो इन संतों के साथ में अपने प्रभु का सत्संग ही तो कर रही हूँ, उनका गुणानुवाद ही तो गा रही हूँ। राणा सो मीरा कही सुन राणा हमारी बात, ये साधु तो माई बाप है, फिर सखिया क्यों सकुचार। क्या राणा जी, इन साधु संतों के साथ में नाचना कोई बुरी बात है? माता पिता के समान नहीं है तुम्हारे। हाँ, भूल रही हो। प्रथम बात तो ये है कि माता पिता का बिटिया के ससुराल में प्रवेश है ही नहीं। और दूसरी बात, तुम जिन्हें माता पिता समझ रही हो, जिन पर विश्वास करके बैठी हो, वो संत नहीं है। ये ढोंगी है, पाखंडी है, रंगे हुए शार है। धन का अभाव हुआ, स्त्री का अभाव हुआ, घर वालों ने धक्का देकर के निकाल दिया तो लोग बाबा जी हो गए। देखा क्या उम्र है अभी इनकी? देखो जटा बढ़ाकर तिलक लगाकर बाबा जी कहलाते हैं, गांजा सुनता भांग छान कर घर घर अलग जगाते हैं, कान फूंकर मंत्र सुनाकर माल मुक्त का खाते हैं, दुनिया के भोले जीवों को ये उल्लू खूब बनाते हैं। अपने साथ एक पीतल की प्रतिमा रखते हैं, उसकी सेवा पूजा करते हैं। और घंटी जरा हिलाई करी दिल की खिल गई, दीपक जो जरा दिखाया तो मानो मोक्ष मिल गई। ये ढोंग ढोंगियों का है, केवल खाने के वास्ते नाम पूजा रखा है, खुद को पूजाने के वास्ते। उन बाबा जी के साथ तुम नाच रही हो मीरा, हमारे राणा खानदान की नाक को कटा रही हो। क्या नाम जैसे काट डाली खूब मीरा, वाह वाह कर दिया मुंह और हो गई जब तबाह। ये सब दोस्तों तक न तेरा दाग धोया जाएगा, आज तक बेधर्म तेरा नाम धोया जाएगा। क्या कहा राणा जी, मैंने आपकी नाक कटा दी है। माँ से अनभिज्ञ हो, क्योंकि इनके इस दिव्य स्वरूप को जानने के लिए दिव्य नेत्रों की आवश्यकता पड़ती है, वो आपके पास में नहीं है। परख सकती नहीं रत्न को हर इंसान की आंखें, दिखाई ब्रह्म क्या देगा जब तक न हो ज्ञान की आंखें। फिर ये संत है ईश्वर के स्वरूप, दर्शन से इनकी मुक्ति है। हरि चर्चा कीर्तन करने पर सहज में मिलती रहती है। जो जन सत्संग नित्य करते वो बास अमरपुर पाते हैं। इनके वचनों पर चलने वाले इस भव सागर से तर जाते हैं। और जो दास गिरधर की बने, क्या काटी उन्होंने ना कहे, उठाकर देख लूं सद ग्रंथ, क्या दे रही वह सा कहे। निश्चय ही लगे कालमा उन चेहरों पर, जो है गिरधर से विमुख, रोना पड़ता है उम्र भर पर नहीं मिलता है सच्चा। मेरा वाणी को लगा दो। इस प्रकार से उत्तर प्रत्युत्तर देना ये तुम्हें शोभा देता है, क्योंकि आज तक मेरे सामने कोई बोलने वाला नहीं हुआ। और आज तुम्हारे जैसी स्त्री हमारे राणा खानदान में आज तक नहीं हुई। ये राजस्थान है, राजाओं का स्थान इसे कहते हैं राजस्थान। कैसी कैसी वीरांगना हुई है राजस्थान में, इतिहास उठाकर देखो। तुम्हारे जैसी नहीं, हाथों में करताल लेकर के, वीणा लेकर के नाचना गाना आरंभ कर दिया। वीरांगना का वो इतिहास उठा करके देखो, जो नहीं दियान की हेटी, नहीं शान की हेटी, नहीं तलवार से डरती, कभी राजस्थान की बेटी। धर्म खुल जाते कभी बड़ी और छोटी के, मेरी पूंछों से लंबे बाल है मीरा, तेरी छोटी के। जिस छोटी को आज तुम खोल करके इस सभा में, इस समाज में नाच रही हो, शर्म। क्या कहा राणा जी, आपके कुल में, आपके इस राजस्थान में ऐसी बहु बेटियां हुई हैं जो तलवार को लेकर के रण में लड़ने के लिए गई हैं। परंतु यदि मैं आपके रहते हुए लड़ने के लिए जाऊंगी तो आपके शत्रु क्या कहेंगे कि राणा खानदान में क्या कोई योद्धा नहीं है जो एक स्त्री को भेज दिया है। इसमें आपका दोष नहीं है, क्योंकि अकड़ और शान ये मुझे धरी तलवार रह जाए, समय जाता है निकल, फिर क्या होता है पछताए। अभी जवानी का नशा छाया, जो बड़े मगरूर रहते हो, जो सच्चा मार्ग है भक्ति का उसी से दूर रहते हो। पर याद रहे उतर जाएगा कुछ दिन में नशा ये जवानी का, नहीं स्थिर रहता बबूला ये पानी का। ना धर्म की राह में फर्क है बड़ी व छोटी में, जमीन आसमान का फर्क है।
आपकी मूंछ मेरी चोटी में। खबरदार मीरा, मैं तो इस कारण से कुछ कहना नहीं चाहता। बड़े भ्राता भोजराज वीर गति के लिए प्राप्त हो गई। लोग क्या कहेंगे? अपने भाई को समाप्त होते ही राणा विक्रम ने अपनी भाभी पर यात्रा की उंगली उठाई है। मैं इस कारण से कुछ कहना नहीं चाहता था, लेकिन तुम मर्यादा का उल्लंघन करती जा रही हो, मर्यादा से बाहर निकलती हुई जा रही हो। अपना इरादा बदल दो, संतों का साथ छोड़ दो, वरना मैं अपना इरादा बदल दूंगा। जब तुमने अपना इरादा नहीं बदला तो मैं अपना इरादा बदल दूंगा। शीशा तोड़ूंगा, बनकर पत्थर तेरी चमक सब दूर कर दूंगा। फूफू दया मोहब्बत को गिरधर से तेरे दिल को दूर कर दूंगा। न धरती तुझे बना देगी, न छाया में रखेगा तारामंडल। रमा भूति फिरेगी दर दर, भिक्षा खा ले। राणा जी, आपकी सभी बातों का मेरे पास में बस एक ही उत्तर है कि कहा सूर्य श्यामकारी कामर पे चढ़े ना दूजो रंग। ओ नहीं मानूंगी राणा जी मैं थारी, नहीं मानूंगी राणा जी मैं थारी, मैंने बरपायो गिरधारी। ओ नहीं मानूंगी राणा जी मैं थारी, नहीं मानूंगी राणा जी मैं थारी, मैंने बरपायो गिरधारी, मैंने बरपायो गिरधारी, ओ मैंने बरपायो। अर्जुन सिंह, लगाओ बाबाजों के घोड़े और मार कर दे। साधु की संगत मन भया रानी, साधु की संगत मन भया रानी, कोई कुटुम तेरी, मैंने बरपायो गिरधारी, मैंने बरपायो गिरधारी, ओ मैंने बरपायो गिरधारी। देखा मीरा, इस प्रकार से उत्तर पर उत्तर देती हुई जा रही थी, क्योंकि आज अपमान किया है मेरा से। अपमान भरे जीवन से तो मर जाना ही अच्छा है। अब या तो ये मीरा ही जीवित रहेगी और या फिर राणा विक्रम ही जीवित रहेगा। उदा अपमान भरी जीवन से तो मैं जीना नहीं चाहता। मार करके मैं अपना प्राणांत कर लूंगा। अरे भाई साहब, आप क्यों मरते हैं? मरे आपके दुश्मन। अरे मरना तो उस मीरा को चाहिए और आप मर रहे हैं। अरे आपसे पहले उसने मेरा भी अपमान किया है और फिर उसने आपका अपमान किया है। उसे जीवित रहने का अधिकार नहीं है भाई साहब। तो मीरा को मारने का कोई उपाय है तुम्हारे पास? उपाय है ना भाई साहब। मीरा जो भाभी है वो खाती है, पीती है, मरती है, जीती है, वो केवल अपने गिरधर गोपाल की। गड़बड़ गोपाल की। हाँ। वही गड़बड़ कर रहा वो है। गिरधर गोपाल को ही अपना सर्वस्व समझती है। यदि वो गिरधर गोपाल ही नहीं रहेगा तो उसके वियोग में, उसके विरह में मीरा पागल हो जाएगी और पागल को तो हम कैसे भी मरवा सकते हैं। इसलिए उसके गिरधर गोपाल की आप चोरी कराइए, अति उत्तम रहेगा। उपाय अच्छा रहेगा। अर्जुन सिंह, महाराज, रात्रि के समय, अर्धरात्रि के समय मीरा के महलों में जाना होगा और मीरा जिस समय पर सहन कर जाए अपने उस गड़बड़ गोपाल को सहन करा दे, वहां से उठा करके ले जाना है और राज्य की सीमा से बाहर गहरा खड्डा खोद करके उसे गाड़ देना है, जिससे कि वो सांस भी न ले पाए और हमारा कार्य हो जाए। राणा विक्रम का नाम भी नहीं आने पाए कि मीरा को किसने मरवाया। जो आज्ञा महाराज, ऐसा ही होगा। इस कार्य को जब करके आओ, मीरा के बैलों में झांक करके देखना है मीरा की क्या दशा हो रही है। वो अभी जीवित है या पागल है, किस अवस्था में है। जो आज्ञा महाराज। जाओ जाओ। भाई साहब, अर्जुन सिंह गया है, विश्वासी पात्र है, इस काम को तो वो कर ही देगा। अब मैं आपको दूसरा उपाय बताती हूँ। जब गिरधर गोपाल की चोरी हो जाएगी तो मीरा पागल हो जाएगी। पागल तो हो और ही जाएगी। पागल को अधिक समय तक महलों में रखने की आवश्यकता नहीं है, उसे तो तुरंत मरवा देना है। देखो करके आ भी गया। क्या हुआ? महाराज,
आपकी आज्ञा के अनुसार अर्धरात्रि के समय में महलों में गया, गिरधर गोपाल को उठाया, राज की सीमा से बाहर जंगल में ले गया, गहरा गड्ढा खोदा और उस गिरधर गोपाल को दबा दिया। जब वहां से लौट करके आ रहा था तो मीरा को देखा पागल हो चुकी है। पागल हो गई? हाँ महाराज। अरे बाबा, वाह बहन, बहुत सुंदर उपाय बतलाया। अब आपको दूसरा उपाय समझाती हूँ। हाँ, बतलाओ। किसी सपेरे को बुलाइए, अच्छा, हाँ, जिस पर बिस्तर सर्प हो, और उस सपेरे को मीरा भाभी के पास में भेजा जाए ये कह करके कि तुम्हारे जो गिरधर गोपाल खो गए थे ना, वो राणा विक्रम सिंह ने उनको ढुलवा लिया है और इस पिटारे में गिरधर गोपाल रखे हुए हैं। जैसे ही मीरा भाभी उस पिटारे को खोलेगी तो गिरधर गोपाल तो होंगे ही नहीं, उसमें होगा सर्प, वो सर्प उनको खा जाएगा और मीरा भाभी मर जाएगी। किसी सपेरे को, वाह बहन हो दाऊदा जैसी, और भाई हो तो आप जैसा, और सेवक हो तो अर्जुन सिंह जैसा। तो बीच में कोई अच्छा अर्जुन सिंह जी हमारे राज्य में जो सपेरों के डेरे पड़े हुए हैं, जी जिसके पास जहरीला नाग हो, उस सपेरे को लेकर के आओ। जो आ गया महाराज। आओ।